बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर का ये नौजवान बॉडी बिल्डर मुस्तफ़ा शफीक स्विमिंग पूल में नहाने के बाद एक पुरअसरार बीमारी का शिकार हुआ और जान से चला गया। अब इसको नेग्लेरिया फेलोराई हुआ। ये एक पैरासाइट है और इसको ब्रेन ईटिंग अमेबा बोलते हैं, दिमाग खाने वाला कीड़ा भी बोलते हैं। यानी एक ऐसा पैरासाइट जो नाक के जरिए घुसता है और दिमाग के अंदर एक प्लेट होती है, उसको क्रॉस करके उस दिमाग में चला जाता है और दिमाग को खाने लग जाता है और प्राइमरी अमेबिक मेनिंजियोइंसेफलाइटिस नाम की एक बीमारी करता है और इससे इस नौजवान की सर्विस हॉस्पिटल लाहौर में मौत हो जाती है। अब ये हर उस शख्स को हो सकता है जो शख्स फ्रेश वाटर में, स्विमिंग पूल में, नदी नालों में, नहरों में स्विमिंग करता हो या फिर नहाता हो। खास तौर पर जहां भी ताज़ा पानी खड़ा होगा और ऊपर से हॉट टेम्परेचर पड़ रहा होगा, वहां ये जरासीम पाया जाता है और इससे जान भी जा सकती है। और ये खारे पानी में, नमक वाले पानी, ओशियन वाटर यानी समंदर में नहीं पाया जाता और ये उन स्विमिंग पूल में पाया जाता है जिस स्विमिंग पूल में क्लोरीन की मिकदार 50% से कम होगी, उसमें ये प्रवेश पाता है। अब ये पैरासाइट स्विमिंग पूल में, नदी नालों में, नहरों में निचली सतह पे पाया जाता है, यानी ये सतह जमीन के ऊपर वाली पानी की लेयर में पाया जाता है। अब जो लोग स्विमिंग पूल में नहाने के आदी होते हैं, वो लोग नहर और नदी नालों में भी नहा लेते हैं, वहां भी स्विमिंग कर लेते हैं। अब इन लोगों को एक कीड़ा ये भी होता है कि ये स्विमिंग पूल में डीप डुबकी लगाते हैं और सतह जमीन पे पहुंचकर वहां डिगिंग करना शुरू कर देते हैं और जमीन को पकड़कर चलना शुरू कर देते हैं। तो तब ये कीड़ा नाक के जरिए घुसता है और दिमाग के अंदर चला जाता है और वहां पे एज ए ईटिंग अमेबा के तौर पे काम करता है और दिमाग को खाना शुरू कर देगा और उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। और एंड रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपके ब्रेन को खा जाएगा और आप अपनी जान की बाजी हार जाएंगे। अब ये याद रखिए कि ये जरासीम बड़ा ही खतरनाक तरीन जरासीम है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपकी जान भी ले सकता है, आपको मार भी सकता है अगर आप बिल्कुल एहतियात नहीं करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या एहतियात करनी चाहिए? जैसे ही आप ताज़े पानी में नहाने के लिए उतरें तो आप पानी की निचली सतह तक ना जाएं और कोशिश करें कि आप अपना मुंह पानी के अंदर ना लेके जाएं। अगर आपने अपना मुंह पानी के अंदर लेके भी जाना है तो आप कोशिश करें कि मुंह और नाक को अच्छी तरह बंद करके ले जाएं। अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो आप इस तरह के खतरनाक जरासीम से बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिसर्चेज हैं इस जरासीम पे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जरासीम जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब इस पैरासाइट से, इस जरासीम से प्राइमरी अमेबिक मेनिंजियोइंसेफलाइटिस होता है और जिस शख्स को होता है वो बचता नहीं है। अब ये पैरासाइट जिस माहौल में प्रवेश पाता है वो हमेशा ताज़ा पानी हो और इस ताज़ा पानी की सतह पे मिट्टी भी होनी चाहिए और इसके ऊपर ऐसे ताज़ी धूप पड़ रही हो, तो वहां पे ये जरासीम प्रवेश पाता है। अब इसमें होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है? अगर आपको नहाने के बाद आपके सर में दर्द होता है, वो भी शदीद वाला, और आपको तेज बुखार हो जाता है और साथ में वोमिटिंग होने लग जाती है, तो आपको फौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए। आप उनको सिम्टम्स और हिस्ट्री सारी बतानी चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी चाहिए कि इसके बहुत सारे केसेस प्राइमरी अमेबिक मेनिंजियोइंसेफलाइटिस के एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते और आखिर में जब पता चलता है तो तब ये पैरासाइट आपका पूरा ब्रेन खा चुका होता है और आपके बचने के चांसेस बिल्कुल कम हो चुके होते हैं। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।